தீமைகள் யாவும் தீயினில் வேக யோகம் செய்ய வந்தேனே என் தந்தை சிவனே. தீமைகள் யாவும் தீயினில் வேக யோகம் செய்ய வந்தேனே என் தந்தை சிவனே. अच्छा, ठीक है। तो जो अभी मुरली चली, ये जो खास क्योंकि सीजन की जो मुरलियां चलती हैं तो बाबा देखता है कि बच्चों के पुरुषार्थ में क्या प्रॉब्लम है, बच्चों का कौन से पार्ट कच्चे हैं, तो उसी को लेकर के मुरलियां छान छान करके चुन चुन करके चल रहे हैं। तो ये मुरली भी बहुत गहरी थी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो विशेष ये मुरली का ये था, थीम था होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो बाबा ने पवित्रता के ऊपर, इसके ऊपर बहुत गहराई से ध्यान खिंचवाया। पवित्रता मतलब केवल हम ब्रह्मचर्य की बात नहीं, पवित्रता मतलब मनसा वाचा कर्मणा। तो ये पवित्रता हमारी पक्की है, इसके बारे में चर्चा की थी। और बाबा ने कहा कि ये होलीएस्ट आप अपने जब परम धाम से आने से पहले बाबा के साथ नजदीक रहते थे, इसीलिए आप बाबा के नजदीक रहने के कारण आप होलीएस्ट हो। उसके बाद परम धाम से जब धरती पर आए आदि काल में, तो भी आप लोग महान आत्माओं के अंग संग में पाठ बजाया, इसीलिए भी होलीएस्ट हो। और उसके बाद भी द्वापर में भी आप लोगों की कितनी विधि से पूजा होती है, इसीलिए आप भी होलीएस्ट हो। नो मना ये हमारी होलीएस्ट शुरुआत में अनादिकाल में भी होली, आदिकाल में भी होली, और उसके बाद भी कितनी विधि से पूजा होते हैं, इसीलिए बाबा ने कहा कि होलीएस्ट आप सभी हो। और खास हाईएस्ट इसीलिए भी हो क्योंकि बहुत ऊंचे हो, इसीलिए पवित्रता के कारण आप लोग हाईएस्ट भी हो, ये बाबा ने याद दिलाया। और रिचेस्ट जो
इतने खजाने आपके पास आए, ये खजाने कई जन्मों तक चलेगी। और बाबा ने कहा ये जो खजाने मिले हैं, और बाबा ने खजाने, जैसे आजकल दुनिया वाले के पास, किसी के पास खजाना है, उसको टेंशन रहता है कहीं पुलिस वाले पकड़ ना जाए, कहीं कुछ, लेकिन आप, बाबा ने कहा कि आप लोगों के पास इतने खजाने हैं जो आप रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। और ये खजाने ना चोर लुटेगा, ना आग जलाएगी, ना पानी डुबोएगा, ऐसे अविनाशी खजाने हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि चेक करो मेरे पास ऐसे खजाने हैं। பாபா நமக்கு பவித்ரதா பற்றி சொன்னாங்க. அடுத்து ரிச்சஸ்ட் அப்படின்னாலே பவித்ரதா இருக்கிறதுனால, உயர்ந்தவங்களா இருக்கிறதுனால ரிச்சஸ்ட் சொன்னாங்க. ஹோலியஸ்ட், ஹையஸ்ட், ரிச்சஸ்ட். அடுத்து வாய்தி சொல்றாங்க, பாபா சொல்லியிருந்தாங்க, நமக்கு கஜானாக்கள் பாபா கொடுத்திருக்காங்க. பாபா நமக்கு எத்தனை கஜானாக்கள் கொடுத்திருக்காங்க, அந்த கஜானாக்களுக்கு நம்ம அதிகாரியா இருக்கிறோமா, யூஸ் பண்றோமா? और मेरे ये खजाने जमा हो रहे हैं, इसकी बाबा ने कहा कि निशानी है, जिनके संपर्क में आप सभी रहते हो, वो आपके व्यवहार से, आपके बोलचाल से, आपके कर्मों से अगर संतुष्ट हैं तो आपके खजाने जमा हो रहे हैं। अगर मेरे संपर्क वाले असंतुष्ट रहते हैं, मेरे खजाने जमा नहीं हो रहे, समझ जाना। பாபா சொன்னாங்க, கஜானாக்கள் பாபா பொக்கிஷங்கள் கொடுத்திருக்காங்க, சேமிப்புல இருக்கு, சேஃப்டியா சேமிப்புல இருக்குன்னா மற்றவங்க திருப்தி ஆயிடுறாங்க, கனெக்ஷன்ல தொடர்புல வர்றவங்க திருப்தி ஆயிடுறாங்க. பாபா கொடுத்திருக்கிற பொக்கிஷங்கள் சேமிப்புல இருக்குன்னா நம்மளுடைய கனெக்ஷன் தொடர்புல வர்றவங்க திருப்தி ஆயிடுவாங்க. அதிருப்தியா இருக்காங்கன்னா அப்ப சேமிப்பு வேணும். तो इसलिए मेरे कोई व्यवहार से, जैसे कोई रेस करते हैं, तो रेस करते समय जब रेस करने के बाद, विजय होने के बाद, ये नहीं देखती कि ये विजय हो गया, विजय होने के बाद इसने कितने लोगों को गिराया, कितने लोगों को पीछे करके, उसका भी हिसाब लिया जाता है। इसी तरह आज हम भी इस ज्ञान मार्ग में चल रहे, दौड़ रहे हैं, लेकिन दौड़ते समय मेरे से कोई नाराज हो रहा है, मेरे से कोई दुखी हो रहा है, ये भी चेक करना है। अगर मेरे से कोई संतुष्ट नहीं है तो मेरे खजाने जमा नहीं है। तो इसलिए मैं खुद भी संतुष्ट रहूं अपने जीवन से, और जिसके संपर्क में रहता वो भी मेरे से संतुष्ट रहे, तब आपके खजाने जमा हो रहे हैं। பாபா கொடுத்திருக்கிற கஜானாக்கள் சேமிப்புல இருக்குன்னா நாம கண்டிப்பா திருப்தியா இருப்போம். நம்ம கூட இருக்கிறவங்க, நம்மளுடைய கனெக்ஷன் தொடர்புல வர்றவங்களையும் நாம திருப்திப்படுத்திடுவோம். நாமளும் திருப்தியா இருக்கணும், பிறரையும் திருப்திப்படுத்தணும். அப்பதான் பாபா கொடுத்திருக்கிற பொக்கிஷங்கள், கஜானாக்கள் சேமிப்புல இருக்குன்னு அடையாளம். और इसके बाद खजानों को बढ़ाने के लिए बाबा ने एक सुंदर विधि बताई, बिंदी लगा दो, बिंदी लगा दो। और बाबा ने कहा कि सबसे अच्छी मात्राएं, जो छोटे बच्चों को भी पेन पकड़ाओ तो भी वो बिंदी लगा सकता है, तो एक छोटा बच्चा भी बिंदी, शुरुआत बिंदी से हो जाती है। तो बाबा ने कहा कि बिंदी लगाना, माना कोई भी बातों को, कोई भी घटना होते हैं, बिंदी लगाओ। क्यों, क्या, ये क्वेश्चन मार्क टेढ़ा होता है, और टेढ़ा लिखने के लिए टाइम लगता है, लेकिन बिंदी लगाना तो इजी है। और जितना बिंदी लगाते रहेंगे आपके खजाने बढ़ते जाएंगे। பாபா சேமிப்பு செய்யறதுக்கு ஒரு விதி சொன்னாங்க. சேமிப்பு செய்வதற்கான கைடு வழி பண்றாங்க. பாபா விதி என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஃபில் ஸ்டாப் வச்சிருங்க. எந்த விஷயத்துக்கும் ஃபில் ஸ்டாப் வச்சிருங்க. அப்போ சேமிப்பு செய்வதற்கான விதி, சேமிப்பு இருக்குன்னா திருப்தி, சேமிப்பு செய்வதற்கான விதி ஃபில் ஸ்டாப் வச்சிருங்க. इसलिए हर बात में हमें फुल स्टॉप लगाना है। कुछ भी बातें होता है, जिसको ही बाबा ने देखो पिछले मुरलियों में, व्यर्थों से मुक्त बनो, कारणों का निवारण करो। जो कारणों का निवारण करता है, व्यर्थों संकल्पों से बचता है, वही तो बिंदी लगा सकता है। और जो बिंदी स्वरूप में रहेगा, बिंदी लगाएगा, वो ऑटोमेटिकली बिंदु स्वरूप में रहेगा, और उसके खजाने बढ़ते जाएंगे। ये खजानों को बढ़ाने का, चाहे संकल्प का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, ये खजानों को बढ़ाना है तो बिंदी लगाना पड़ेगा, और जो बिंदी लगाएगा वो खजाने बढ़ते जाएंगे। பாபா நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க, காரணத்திற்கு நிவாரணம் பண்ணுங்கள், வீணானதை விட்டுவிட்டு சக்திசாலி ஆக்குங்கள். அதே போல கஜானாக்களை சேமிப்பு செய்யுங்கள். சேமிப்பு செய்வதற்கான விதி ஃபில் ஸ்டாப் வச்சிருங்க. நாமளும் புள்ளி ஆயிடணும், பிந்து ஆயிடணும். பாபா சொல்றாங்க
சக்திகள், ஞானம், பாபா என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க அதை சேமிப்பு செய்ய வேண்டும். और खास बाबा ने सोमान में रहने का, सोमान में रहो। जो सोमान में रहता है, हाँ, वो अपमान की फीलिंग नहीं करता। जो जितना सोमान में रहता है औरों को सम्मान देता है। इसलिए बाबा ने इस सोमान की भी इस मुरली में याद दिलाई। बाबा ने सवेरे से लेकर के इस सोमानों की बाबा ने सीड दी है। कितने सारे सोमान दिए, इस सोमानों में स्थित रहेंगे। जो स्वयं सोमान में रहता है औरों को भी सम्मान दे सकता है। जो खुद सोमान में नहीं टिकता दूसरों को सम्मान भी नहीं देगा। इसलिए सोमान की बात भी बाबा ने याद कराई। பாபா சொமான் பற்றியும் நமக்கு சொன்னாங்க. சொமானில் இருக்க வேண்டும், ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்க வேண்டும். நாம சொமான்ல இருக்கணும், மாஸ்டர் சர்வசக்திவான் பவித்ர ஆத்ம் சொமான்ல இருக்கணும், பிறருக்கும் ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்க வேண்டும். लेकिन सोमान को केवल हमको रिपीट नहीं करना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान। सोमान में रहने के लिए क्या करना है, कोई ना कोई विजन बनाना है, दृश्य बनाना है। और जब दृश्य बनाते, विजन बनाते, सारा दिन रोज हमें एक सोमान लेना है और मन बुद्धि को सोमान के सीट पर रखना है, तब मन बुद्धि भटकेगी नहीं। மனம் புத்தி அலையக்கூடாது. நம்மளுடைய புத்தி கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும், சொமான்ல இருக்கணும். சொமான ரிப்பீட் பண்றோம், சொமான ரிப்பீட் பண்றோம். மாஸ்டர் சர்வசக்திவான், மாஸ்டர் சர்வசக்திவான். அது மட்டும் போதாது, அதற்கான காட்சி விஷன் பண்ணணும். அதற்கான காட்சி பார்க்க வேண்டும், ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்க வேண்டும், சொமானில் இருக்க வேண்டும். और इसके साथ बाबा ने मैं और मेरा निरंतर योगी बनने की एक सुंदर विधि बताई। सारा दिन बाबा ने कहा कि दो शब्द ज्यादा यूज होते हैं, मैं और मेरा। तो जब मैं आता है, मैं आत्मा हूं, और मेरा आता है, मेरा बाबा है। अगर ये दो बातें याद आएगी तो हम निरंतर योगी बन सकेंगे। जब जब सारा दिन में मैं ये करता हूं, मैं ये हूं, मैं आत्मा, और मेरा मेरा ये मेरा घर है। मैं देखा, मैं कोई शहर में गया था, तो वहां वो सेंटर के सभी में स्टूडेंट लोगों को मैं भी ये मेरा और मैं इस इतना पक्का कर दिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि बाबा की खेती देखने के लिए चलना है। मुझे लगा कि सेंटर वालों ने खेती लिया होगा। जब देखा तो ये खुद पर्सनल, लेकिन उसको बाबा की खेती, ये बाबा की गाड़ी है, ये बाबा का घर है, ये बाबा का है। इसलिए हर चीज में हमें बाबा तो इससे बाबा की निरंतर याद रहेगी। और मैं आता है तो मैं आत्मा हूं। ये बाबा ने निरंतर योगी बनने के लिए एक बहुत सुंदर विधि मुरली में रिपीट की। பாபா முரளியில நமக்கு சுந்தர் விதி, ரொம்ப அழகான ஒரு வழி காட்டினாங்க, விதி காட்டினாங்க. நிரந்தர யோகி ஆக வேண்டும். நிரந்தர யோகின்னா மே மே நான் வரும்போதெல்லாம் மே ஆத்துமா, மே ஆத்துமா. மேரா என்னோடது என்னோடதுன்னு சொல்லும் போதெல்லாம் மேரா பாபா, செய்பவர் செய்விப்பவர் பாபா. மேரா கர் அப்படி சொல்லக்கூடாது, என்னோட ஹவுஸ் அப்படி கிடையாது. பாபாவோட வீடு, பாபாவோட பிள்ளை நானு. பாபா செய்பவர் செய்விப்பவர், பாபா செய்பவர் செய்விப்பவர். இப்படி நிரந்தர யோகியாக இருக்க வேண்டும். और उसके अंदर बाबा ने खास और एक खुशनुमा, क्योंकि भगवान पढ़ाता है, हम सत्युग में जाने वाले देवी देवता बनने के लिए, तो इसीलिए बाबा ने कहा कि आपका चेहरा खुशनुमा चाहिए। और जो खुद खुशनुमा होगा वही दूसरों को खुशनुमा बनाने की सेवा कर सकता है। जो खुद ही खुश नहीं है, खुद ही कोई दलदल में फंसा है, कोई प्रॉब्लम्स है, संस्कार है, तो दूसरों को कैसे खुशनुमा बना सकता है। इसीलिए खुशनुमा बनने के लिए बाबा ने अटेंशन खिंचवाया। பாபா நமக்கு அந்த மலர்ந்த முகம், நம்மளுடைய முகமானது அந்த செகரே சலன் பாபா சொல்லுவாங்க, நம்மளுடைய முகமானது மலர்ந்து இருக்கணும். நம்மளோட சன்ஸ்கார், தேவதா சன்ஸ்கார், பிராமணன், பரிஸ்தா அப்படி இருக்கணும். அப்பதான் நாம பிறருக்கு சேவை செய்ய முடியும். और खुशनुमा रहने के लिए बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई। आप प्राप्तियों को याद करो। जितना प्राप्तियों को याद करेंगे तो उतना हमें ऑटोमेटिकली अंदर से कुछ मुझे कौन मिला है, मैं क्या से क्या बनने के लिए जा रही हूं, मेरे पास क्या क्या है, इसको याद करके प्राप्तियों को याद करो, तो तब जाकर के खुशी अपने आप रहेगी। मुझे कौन पढ़ाता है, मेरा साथी कौन है, मुझे मेरी पालना कौन कर रहे हैं, ये जितना ये याद करेंगे उतना खुशी बढ़ेगी। சுப்ரீம் ஃபாதர், சுப்ரீம் டீச்சர், சர்வ சக்திவான் எனக்கு கிடைச்சிருக்காங்க.
और एक बहुत गहरी बाबा ने कहा कि तीन संबंधों में बाबा की पालना मिलती है। एक तो बाप के रूप में पालना करता है बाबा, और उसके बाद टीचर के रूप में शिक्षा देता है, और सदगुरु के रूप में बाबा क्या करता है, हमको वरदान देता है। ये तीन स्वरूप में वर्तमान समय बाबा अपना कार्य कर रहे हैं। बाप के रूप में हमको पालना कर रहे हैं, टीचर के रूप में शिक्षा दे रहे हैं, और साथ में सदगुरु के रूप में बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। ये तीनों को भी हमें, बाबा की पालना को भी याद रखना है, साथ में बाबा जो शिक्षा देता है, मुरलियों के द्वारा जो डायरेक्शन देता है, उसको याद करना है। और उस प्रमाण, क्योंकि तीनों की भी आशीर्वाद लेना है हमें, बाप की भी आशीर्वाद लेना है, टीचर की भी आशीर्वाद लेना है, और सदगुरु के आशीर्वाद लेना है। तो वरदानों का हमें स्वरूप बनना है। जो बाबा ने हमें वरदान दिया है, शिक्षा का स्वरूप बनना है, और बाबा जो पालना कर रहे हैं, जो श्रीमत दे रहे हैं, उस प्रमाण चलना है। तब जाकर के तीन संबंधों की पालना, तब हमारी खुशी बढ़ेगी। நாம அப்படி ஹாப்பியா இருக்கணும். பிறரையும் மகிழ்ச்சியாக்க வேண்டும். மலர்ந்த முகத்தோடு இருக்கணும். அதற்கு பாபாவை நினைக்கணும். பாபா செய்யற உதவி பிராப்தியை நினைக்க வேண்டும். செய்பவர் செய்விப்பவர் பாபா. பாபா ஃபாதரா இருக்காங்க, அப்பா பாபா, டீச்சரா இருக்காங்க, சத்குருவா இருக்காங்க, வரம் கொடுக்கறாங்க. பாபா என்னெல்லாம் பிராப்தி கொடுக்கறாங்க, அதை பாபாவை நினைத்து நாம மலர்ந்த முகத்தோடு இருக்கணும். பிறருக்கு மகிழ்ச்சி கொடுக்கணும். और खास बाबा ने लास्ट में ड्रिल, अपने इंद्रियों का मालिक बन करके, मन बुद्धि का मालिक बन करके, जैसे हाथ मेरा है, अपना है, तो ये मन भी हमारा है, तो हमारा मन जहां चाहे वहां लगाने की बाबा ने कहा कि क्या करो, उसकी प्रैक्टिस करो, एकाग्रता की प्रैक्टिस करो। उसके लिए अशरीरी बनने की बाबा ने ड्रिल करा इस मुरली में। பாபா நமக்கு அசரீரி ஆகுவதற்கான ட்ரில் சொல்றாங்க. அசரீரி ஆத்மா அசரீரி ஆகுவதற்கான ட்ரில் சொல்றாங்க. மனம் புத்தி கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும். கர்மேந்திரிய ஜீத்தா இருக்கணும். கர்மேந்திரியங்களுக்கு அதிகாரியா இருக்கணும். அத கூட பாபா நமக்கு அசரீரி ட்ரில் கொடுத்தாங்க. तो ये टोटल इस मुरली में ये बाबा की टोटल में छोटी छोटी बातें बताई। कौन से, एक तो पवित्रता की बात, उसके लिए बाबा ने होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट, वहां या पूरा चक्र को याद करो। तो बाबा ने कहा कि आप कितने होली पवित्र आत्माएं हो, क्योंकि आप परमधाम में बाबा के साथ में रहने वाले नजदीक, इसीलिए आपकी पवित्रता की चमक ज्यादा है, क्योंकि परमधाम में हम बाबा के साथ में रहे। इतना ही नहीं, वहां से जब नीचे भी आए तो भी साथ में ब्रह्मा बाबा की आत्मा तो थी कृष्ण के रूप में। उसके बाद सारी दादियां, महान देवी देवता, उनके संग में हम रहे, तो ये भी हमारी है। उसके बाद द्वापर युग में आए तो भी हमारी कितनी अच्छी पूजा हो गई। तो उस जब हम योग करते हैं या चलते फिरते अगर इन बातों को भी याद रखेंगे, तब हमारे अंदर नशा चढ़ेगी। हम होलीएस्ट हैं, हाईएस्ट है और रिचेस्ट है। நமக்கு பாபா ஹோலியஸ்ட் ஹையஸ்ட் ரிச்சஸ்ட் பத்தி சொன்னாங்க. ஹோலியஸ்ட்னா பவித்ரதா, ஆதியில அனாதியில பரந்தாமத்துல பவித்ரதா, ஆதியில ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூட, தாதி ஸ்ரீ கிருஷ்ணர், பிரம்ம பாபா ஸ்ரீ கிருஷ்ணரா இருப்பாங்க. தாதி தீதி எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்மம் தேவதா ஜென்மம். ஆதியில் தேவதா சொர்க்கத்துல பவித்ரதா, அனாதியில சிவ பாபா கூட பவித்ரதா, ஆதியில கிருஷ்ணர் கூட தேவதா ஆத்மா கூட பவித்ரதா. துவாபர யுகத்துல கோவில்ல பவித்ரதா தேவி விதிப்படி நியமப்படி பூஜை நடக்குது. ஹோலியஸ்ட் ரிச்சஸ்ட் ரிச்சஸ்ட் பத்தி பாபா நமக்கு சொன்னாங்க. तो साथ में अगर ये नशे में भी हम रहते हैं, और पवित्रता बहुत संभाल कर रखनी है, क्योंकि पवित्रता बाबा ने कहा ये फाउंडेशन है। पवित्रता के पंख हो गए तो हम परमधाम जा सकते, उड़ सकते हैं। लेकिन माया ने ये पवित्रता को भंग करने के लिए विभिन्न प्रकार के, और खास तो ये मोबाइल जो बना हुआ है, तो ये पवित्रता की गिफ्ट, जैसे हम ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण बनते हैं, हमको बाबा ने पवित्रता की गिफ्ट दी है। और वो पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य वाली बात नहीं, लेकिन मैं अगर किसी का परचिंतन करता हूं, पर दर्शन करता हूं, निगेटिव सोचता, विरस सोचता, ये भी अपवित्रता है। जितनी हमारी पवित्रता ज्यादा होगी,
पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता होगी, उतना हमारा पद ऊंचा है। इसलिए बाबा ने ये टाइटल दिया कि हम होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट है। जितनी पवित्रता है उतना हम हाईएस्ट भी बन जाएंगे, उतना हम रिचेस्ट इन द बन, उतना खजाने हमारे पास ज्यादा होंगे। अगर हमारी पवित्रता की शक्ति कमी है तो हमारे पास खजाने कम हो जाएंगे, संकल्प का खजाना जाएगा, शक्तियों का। इसलिए इस नशे में हमें रहना है, पूरा चक्र को याद करना है, घुमाना है कि पूरा चक्र में मेरा पार्ट कितना ऊंचा है। तो वर्तमान समय हम जो साधारण दिखते हैं, हमारे नशे से हमारे चेहरे में खुशी आएगी और हम बाबा की प्रत्यक्षता कर सकते हैं। ஹையஸ்ட் ரிச்சஸ்ட் இதுல நாம சக்கரத்தையும் நினைக்க வேண்டும். இந்த சக்கரத்துல ஆதி மத்தியமம் அந்திமம் இப்ப சங்கம் யுக பிராமணன், அந்த சக்கரத்தையும் நாம நினைக்கணும். பவித்ரதாங்கிறது ஃபவுண்டேஷன். பவித்ரதா கரெக்டா இருக்கு, ஹோலியஸ்ட்னா அப்புறம் ஹையஸ்ட் ஆக முடியும், அப்புறம் ரிச்சஸ்ட் ஆக முடியும், உயர்ந்த பதவி அடைய முடியும். இந்த சக்கரத்தை நாம நினைக்கணும். வெறுமன பிரம்மச்சரியம் மட்டும் கிடையாது, பிரம்மாச்சாரியம். பவித்ரதா ஃபவுண்டேஷனா இருக்கணும், மாயாஜித் ஆகணும். பவித்ர பவன் பாபா வரம் கொடுத்துடுறாங்க. பவித்ரதா நம்மளுடைய சிந்தனை, எண்ணம், வார்த்தை, செயல், கனெக்ஷன் எல்லாமே பவித்ரதா பவித்ரதா அப்படி இருக்க வேண்டும். और जो हमारे पास बाबा ने जो खजाने दिए हैं, इस खजाने होते हुए भी हम कैसे हैं, बेफिक्र बादशाह। क्योंकि ये खजाने हमारे से कोई आग नहीं जला सकती, पानी नहीं डुबा सकता, ना उसको कोई चोर लूट सकता। तो इस खजानों की स्मृति में मेरे पास कितनी प्राप्तियां हैं, कितनी मेरे पास खजाना है, इस खजाने के स्मृति में रहने वाला निरंतर योग युक्त रह सकता है, बाबा के उपकारों को याद कर सकता है। बाबा ने जो हमारे पर हमको जो प्राप्तियां कराई उसको याद कर, बाबा के लिए सदा शुक्रिया निकलेगा। इसीलिए बाबा ने कहा ये खजानों को स्मृति में रखो, सिर्फ अपने ताले के अंदर रखो नहीं, उसको यूज करो। जितना खजाना को यूज करेंगे वो खजाने बढ़ जाएंगे, और खजाना पैसा धन संपदा बांटेंगे तो कम हो जाता है। लेकिन बाबा ने कहा ये खजाना को यूज करोगे तो और बढ़ते जाएंगे आपके पास खजाने। பாபா கொடுத்திருக்கிற கஜானாக்களை நம்ம யூஸ் பண்ணணும். பாபா கொடுத்திருக்கிற கஜானாக்களை நம்ம சேமிப்பு பண்ணணும், யூஸ் பண்ணணும், அதிகப்படுத்தணும். பாபாவுக்கு தேங்க்ஸ் பண்ணணும், பாபா கிட்ட நன்றி சொல்றோம். பாபா நமக்கு எத்தனைலாம் பொக்கிஷங்கள் கொடுக்குறாங்க. பாபா கொடுக்கிற பொக்கிஷங்கள் திருட முடியாது. நீர் தண்ணீரும் அடிச்சுட்டு போக முடியாது, திருட முடியாது. லூட் நை சக்தா. பாபா சொன்னாங்க, கவலையற்ற ராஜா, பேபிச்சர் வாத்சாவு, கவலையற்ற ராஜாவா இருங்க. கஜானாக்களை சேமிப்பு செய்யுங்கள், பாபாவுக்கு தேங்க்ஸ் பண்ணுங்க, யோக யுக்தா இருக்கணும். பாபா கொடுத்திருக்கிற கஜானாக்களை சேமிப்பு செய்ய வேண்டும். और जब हमारे खजानों को याद करेंगे तो बाबा के प्रति हमारा स्नेह जागृत होगा, कि बाबा के प्रति जितना संबंध जागृत होगा, निरंतर योगीपन स्थिति रहेंगे हम। और जब हम खजानों को भूल जाते हैं, प्राप्तियों को भूल जाते हैं, तो बाबा के प्रति जो जितना स्नेह होना चाहिए वो स्नेह नहीं होगा, और संबंध भी नहीं जोड़ेगा बाबा से, योग टूटेगा। तो इसलिए खजानों को सदा, बाबा ने मुझे क्या क्या खजाने दिए, कितने खजाने दिए, और संगम युग के इस खजाने के आधार से सत्युग के खजाने, स्थूल खजाने मिलते हैं। ये संगम युग के खजाने गुण और शक्तियों के खजाने हैं। और जिसके पास जितने गुण और शक्तियों के खजाना है, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना, संकल्प का खजाना, गुणों का खजाना, और जितने ये खजाने आपके पास बचाएंगे, जितना औरों को बांट करके बढ़ाएंगे, उतना सत्युग में आपके पास स्थूल प्रॉपर्टी भरपूर होगी। சத்தியுகத்துல நமக்கு ஃபுல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படி இருக்கணும். சத்தியுகத்துல ஃபுல் ப்ராப்பர்ட்டி வேணும்னா இப்ப நாம குணம், சக்திகள், நேரம், எண்ணம் அனைத்தையும் நாம சேமிப்பு செய்யணும், யூஸ் பண்ணணும். பாபாவை அன்பா நினைக்கணும், யோக யுக்தா இருக்கணும். பாபாவுடைய கஜானாக்கள், பிரவൃத்திகள், பாபா கொடுக்கிற உதவிகளை நினைத்து அன்பா பாபாவை நினைச்சிட்டே இருக்கணும். பாபா தேங்க்ஸ் பாபா, பாபாவுடைய நினைவு நிரந்தரமா இருக்கும். तो इसलिए खजानों को हमें क्या करना है, बढ़ाते रहना है। और खजाने बढ़ाने का बाबा ने विधि बताई, और अब खजाने बढ़ाते रहो और उसके लिए कोई टेंशन नहीं आएगा। खजानों को बढ़ाने के लिए हर बात में कोई भी परिस्थिति आएगी, क्योंकि अभी अंतिम समय है, यह सभी का अंतिम जन्म है।
हमारे प्रकृति के सामने आज हमने कॉन्फ्रेंस हॉल में क्लास कराया था। विघ्न 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपस में जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन लोगों की तरफ से विघ्न। दूसरा होता है प्रकृति के 5 तत्वों के तरफ के आने वाले विघ्न। तीसरा विघ्न होता है पुराने संस्कारों के तरफ से आने वाला विघ्न। और चौथा विघ्न है कर्मेंद्र के द्वारा आने वाला विघ्न। तो कोई भी विघ्नों में हमें क्या करना है, बिंदी लगानी है। और बिंदी वही लगा सकता है जिसके पास ज्ञान के अथाह पॉइंट्स हैं, जितने अथाह। इसीलिए हमें कोई भी मुरलियों को मिस नहीं करना है, मनन चिंतन करना है। जितना आपके पास ज्ञान का खजाना ज्यादा है, हर प्रकार का नॉलेज है, ड्रामा का नॉलेज, कर्म गति का नॉलेज जो हुआ, ये सारा नॉलेज फुल आत्मा ही बिंदी लगा सकती है। आज मेरी बिंदी क्यों नहीं लगती? क्योंकि मेरे पास नॉलेज की कमी है, विचार सागर मंथन की कमी है, मेरे अंदर निगेटिविटी भरा हुआ है, और इसीलिए खजाने नहीं लगता, ये चाबी नहीं लगती। जब चाबी नहीं लगती तो खजाने बिंदी भी नहीं लगती और चाबी भी नहीं लगती। इसीलिए हमें क्या करना है, बिंदी लगाना है। कोई भी बातों में बिंदी लगाना है, उसको समय का खजाना भी बच जाएगा, संकल्प का खजाना भी बच जाएगा, और साथ में वातावरण भी अच्छा बन जाएगा, गुणों का खजाना भी बढ़ जाएगा, शक्तियों का खजाना भी बढ़ जाएगा बिंदी लगाने से। பாபா நமக்கு ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்க சொல்றாங்க. பிந்தி ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்க சொல்றாங்க. புள்ளி ஆயிடணும். ஆத்மா புள்ளி ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சிடணும். அப்ப நம்மளுடைய கஜானாக்கள் சேமிப்பாயிட்டே இருக்கும். எண்ணம், நேரம், எனர்ஜி சேமிப்பாயிட்டே இருக்கும். பாபா நமக்கு கஜானா குடுக்குறாங்க, ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்க சொல்றாங்க, சேமிப்பு செய்ய சொல்றாங்க, யூஸ் பண்ண சொல்றாங்க. பாபா அதற்கான சாவி கூட குடுக்குறாங்க. ஞானத்தினுடைய பாயிண்டே ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கணும். கான்ஃபரன்ஸ் ஹால்ல பகவான் பாய்ஜி கிளாஸ் பண்ணாங்க. 4 விதமான பாயிண்ட் சொன்னாங்க. ஒண்ணு, ஒரு மனிதனை ஜெயிக்க வேண்டும். மனிதர்கள் மூலமாக பேப்பர் வந்தா ஜெயிக்கணும். இயற்கை பிரகிருதி மூலமாக பேப்பர் வந்தா ஜெயிக்கணும். கர்மேந்திரிய ஜீத் ஆகணும். நம்மளுடைய சன்ஸ்கார் பிராமணன், பரிஸ்தா, தேவதாவாக இருக்க வேண்டும். இந்த 4 விதமான பேப்பரை நாம பரஸ்திதியை ஜெயிக்க வேண்டும். இதை பற்றி கான்ஃபரன்ஸ் ஹால்ல பகவான் பாய்ஜி கிளாஸ் பண்ணாங்க. और मेरे पास खजाने हैं। एक तो उसको बढ़ाने की चाबी ये बताई, विधि बताई, और साथ में है ही उसकी निशानी संतुष्ट। मेरे संपर्क से कोई भी, तो ये हमारे से असंतुष्ट क्यों हो जाते हैं? हमारे जिद के कारण, हमारे कोई ना कोई ये विशेषता मेरी है। तो बाबा ने कहा ये मेरा कुछ नहीं, मैं आत्मा, मेरा बाबा। तो इसलिए ये स्मृति में रहेंगे, उतना हमारे अंदर मैंपन नहीं आएगा, ईगो नहीं आएगा। तो मेरे संपर्क से जो भी लोग हैं वो संतुष्ट हो जाएंगे, और जितने संतुष्ट रहेंगे मेरे खजाने बढ़ते जाएंगे। क्योंकि कोई असंतुष्ट हो जाता है मेरे लिए, फिर धीरे धीरे किनारा करेगा। कई बार तो हमारे ऐसे व्यवहार से कई तो बीके ज्ञान छोड़ देते हैं। कई क्या करते हैं, सेंटर पर आएंगे और बिजनेस करेंगे। सोचेंगे कोई आता है, किसी से पैसा उधार लेंगे, किसी से आपस में ये करेंगे, लेकिन नहीं, ये हमारे नियम और मर्यादा नहीं है। हम वहाँ के निमित्त टीचर बहनों को, और हम तो आपस में बीके भाई बहनें मिलते हैं, ये केवल अलौकिक व्यवहार के लिए मिलते हैं, ज्ञान योग के लिए मिलते हैं। बाकी हमारा बाहर जाने के बाद कोई किसी से लेन देन करना, पैसा उधार लेना, ये हमारा काम नहीं है। अगर ये करेंगे तो समझो पैसे आपने किसी से उधार ले लिया और उसके बाद उसके पास नहीं है, तो क्या करेगा, वो क्लास में आना बंद कर देगा। और जब क्लास में आना बंद कर देगा तो धीरे धीरे उसकी मुरली मिस हो जाएगी, उसकी प्राप्ति, एक कितना जन्मों की प्राप्ति कैंसिल हो जाएगी आपके इस व्यवहार से। इसलिए हमें अलौकिक कार्य के लिए सेंटर पर जाते हैं, ना कि बिजनेस, ना कोई धंधा। इसके लिए हम ब्राह्मण परिवार में नहीं आते, ये ध्यान से हमें करना है। तो मेरे से कोई भी असंतुष्ट न हो जाए। अगर कोई एक बीके भी हमारे से असंतुष्ट होकर के ज्ञान छोड़ देता है, इसको कहते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है, ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या का पाप करने से, तो कई कहते नहीं नहीं ये ड्रामा में था, वहां वो ड्रामा करके हम लिखे, हमारी फिर हम ना योग लगा सकते हैं, ना हमारी स्थिति बिगड़ जाएगी। इसलिए मेरे से कोई भी असंतुष्ट बीके न हो जाए, चाहे बीके चाहे नॉन बीके। इसलिए मुझे बड़ा ध्यान से बीके बनकर के चलना है। நமக்கு பாபா சொல்லியிருக்காங்க ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கணும். அடுத்து மே और मेरा बाबा, மே ஆத்மா मेरा बाबा அப்படிதான் நினைக்கணும். நான் ஈகோ இருக்கக்கூடாது. मेरा बाबा
தான் நினைக்கணும், என்னோடது அட்டாச்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது, திருப்தி தான் இருக்க வேண்டும். நம்ம பாபா வீட்டுக்கு வர்றோம்னாலும் பிறருக்கும் சரி நமக்கும் சரி ஆத்மாவுக்காக புருஷார்த்தம் செய்யணும், ஆத்மாவுக்காக சேமிப்பு செய்யணும். பிசினஸ் பண்றது, அந்த பைசா குடுக்கல் வாங்கல் பண்றது, உங்களால யாராவது அசந்துஷ்டதா திருப்தி இல்லாம ஆகி அவங்க இப்படி ஆயிடுறாங்க, பாபா குழந்தையா இல்லைன்னா அப்புறம் எப்படி யோகா பண்ண முடியும், சேவா பண்ண முடியும்? திருப்தியாக இருந்தால்தான், திருப்தி கொடுத்தால்தான் நாம யோகா சேவா சேமிப்பு செய்ய முடியும். और बाकी सोमान की बात बताई, हमें सोमान में रहना है, सबको सम्मान देना है। जितना सोमान में रहेंगे उतना औरों को सम्मान दे सकेंगे। बाबा ने कितनी सारी सोमानों की सीट दिए और प्राप्तियों को याद करना, ये टोटल मुरली अभी हमें अगले 14 तारीख की जब तक मुरली नहीं चलती तब तक ये जो बाबा ने होमवर्क दिए, हाईएस्ट होलीएस्ट ये होमवर्क करना है, संतुष्ट रहने का होमवर्क करना है और साथ में सोमान में रहने का होमवर्क करना है। ये अगले मुरली चलने तक ये कानों में हमें गुंजनी चाहिए। बाबा ने हमको ये होमवर्क दिया है। பாபா நெக்ஸ்ட் ஹோம்வொர்க் கொடுக்கிற வரையில ஹையஸ்ட் ஹோலியஸ்ட் ரிச்சஸ்ட் சந்துஷ்டதா திருப்தி சொமான் ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்பது எல்லாமே நாம ஹோம்வொர்க் செய்துட்டே இருக்கோம். तो अगले मुरली चलने तक हमारे कानों में बाबा के महावाक्य गूंजने चाहिए। जैसे बच्चे क्या करते हैं, अगला लेसन पढ़ने तक टीचर ने क्या पढ़ा है उसको याद करते हैं, बार बार उसको क्या करते हैं, पक्का करते हैं। तो इसी तरह हमें भी ये 15 दिन की जो बाबा की मुरली चलते हैं उसी के ऊपर मंथन चिंतन करना है और उसको प्रैक्टिकल में लाने का। भले उसके ऊपर आप चार्ट भी बना सकते हैं, आज कोई मेरे से संतुष्ट तो नहीं हुआ, आज मैं कितनी स्मृति हाईएस्ट होलीएस्ट मेरी पवित्रता भंग तो नहीं हुई, उसके बाद मेरी खुशी गायब तो नहीं हुई। तो इस तरह से सारा दिन में कितना मैं आत्मा और मेरा बाबा कितना मेरे स्मृति में रहा, इस तरह से चार्ट चेक करके अगले 15 दिन तक हमें उस पक्का स्वरूप बनना है। हम क्या करते हैं, मुरलियां सुनते हैं लेकिन उसका स्वरूप नहीं बनते। और जितना मुरलियों का स्वरूप बनेंगे, वो ज्ञान को धारण करेंगे, उतना हमारे अंदर हमारी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। हम सुनते रहते हैं, करते नहीं है। सुनने के केवल एक ही मार्ग है, करने के ज्यादा मार्ग है। யாரு முரளி கேக்குறோமோ, யாரு முரளி கேக்குறோமோ அவங்களுக்கு மார்க். ஆனா யாரு முரளியை தாரணை செய்கிறோமோ அவங்களுக்கு தான் ஃபில் மார்க். முரளி கேட்டா மார்க், முரளி தாரணை செய்தால்தான் ஃபில் மார்க். மே ஆத்மா மேரா பாபா இதை தாரணை செய்ய வேண்டும். செக் பண்ணணும், இதெல்லாம் ஃபில் டே செய்தோம், செக் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஹோம்வொர்க், நெக்ஸ்ட் பாபா மிலன் வரைக்கும் ஹையஸ்ட் ஹோலியஸ்ட் ரிச்சஸ்ட் சோமான் ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்பது, அவர் மேரா பாபா, மற்ற விஷயங்கள் எல்லாத்துலயுமே நான் கரெக்டா இருக்கிறேனா, திருப்திப்படுத்துறேனா, எல்லா விஷயங்களையும் நாம கரெக்டா செக் பண்ணணும், சார்ட் எழுதணும். நெக்ஸ்ட் ஹோம்வொர்க் வரைக்கும் இதை நாம் தாரணை செய்ய வேண்டும். தாரணை செய்தால்தான் ஃபில் மார்க். तो उतना हमारा बाबा के प्रति स्नेह उत्पन्न होगा। तो ये मुरलियों को याद करने का सीधा सिंपल सा तरीका है। जैसे मेन जो पॉइंट्स में बताया ये मुरली के अंदर, क्योंकि बाबा ने इसमें एक ही टॉपिक नहीं चलाया लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार की ऐसी बाबा ने, चाहे संतुष्टता की बात, खजाने बढ़ाने की बात, मैं और मेरा की बात, खुशनुमा रहने की बात, बाबा ने 3 समुद्र की जो पालना कर रहे वो बात, तो इस तरह से सोमान की सीट वाली बात। तो इस तरह से बाबा ने जो शब्द यूज किया उस शब्दों को हम एक एक शब्द भी याद रखेंगे, पूरी मुरली का सार हमारे दिमाग में आएगा। பாபா நமக்கு என்னெல்லாம் ஹோம்வொர்க் கொடுத்தாங்களோ அதை நாம ஷார்ட்டா நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். சோமான்னு சொல்றாங்க, ஹையஸ்ட் சொல்றாங்க, ஹோலியஸ்ட் சொல்றாங்க, பிரம்மச்சரியம் சொல்றாங்க, என்னெல்லாம் ஹோம்வொர்க் கொடுக்குறாங்க அதை நாம் ஷார்ட்டா நினைச்சுட்டு நாம அதனுடைய சிந்தனை செய்து தாரணை செய்ய வேண்டும். நெக்ஸ்ட் ஹோம்வொர்க், நெக்ஸ்ட் பாபா மிலன் வரைக்கும் நாம இதை ஹோம்வொர்க்கை தாரணை செய்ய வேண்டும். और खास ये जो ड्रिल बताया बाबा ने, तो ड्रिल भी हमें क्या करना है। तो अभी हम सब मिल करके, हाँ, 3 सेकंड 3 मिनट हमें वो ड्रिल करेंगे। अशरीरी बन करके, सभी इंद्रियों का मालिक बन करके, बिल्कुल एकाग्र होकर के, हाँ, परम धाम में बाबा के पास जाकर के अशरीरी होकर के बैठने का ड्रिल करेंगे। இப்ப நம்ம ஒரு 3 நிமிஷம் ட்ரில் பண்ணணும். ஏகாகிரதா, ஒரே நிலை, ஏகாகிரதா, அசரீரியாகி பரந்தாமத்தில் ஏகாகிரதா ட்ரில்
ஓகே பாய். ओम शांति। तो ये ड्रिल मुझे लगता है आप लोग कम से कम आपके सबके मोबाइल के अंदर 5 अलार्म तो होते हैं। तो हर घंटे में आप अलार्म लगा करके ये ड्रिल अगले 14 तक, अभी 3 दिन तो 2 दिन तो चले गए, तो अगले 14 तारीख तक बाबा आने तक ये ड्रिल 5 बार तो कम से कम, वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा हर घंटे में करेंगे तो अच्छा है, लेकिन कम से कम 5 बार याद से करना, तो ये होमवर्क पूरा हो जाएगा और मुझे लगता है बिंदी भी लग जाएगी। ठीक है? ओम शांति। यहीं हम पूरा करते हैं। ஃபுல் டேல நமக்கு ஹோம்வொர்க் கொடுக்குறாங்க பாய்ஜி. நெக்ஸ்ட் பாபா மிலன், நெக்ஸ்ட் பாபா ஹோம்வொர்க் வரைக்கும் இந்த ஹோம்வொர்க் செய்ய வேண்டும். ஹோலியஸ்ட், ஹையஸ்ட், ரிச்சஸ்ட் கூடவே அசரீரி ட்ரில் 5 முறை, 5 பார் 5 முறை ஃபுல் டேல அசரீரி ட்ரில் பரந்தாமத்தில் ஏகாகிரதா அசரீரி பயிற்சி ஃபுல் டேல 5 முறை செய்ய வேண்டும். அடுத்த 15 நாள் இந்த ஹோம்வொர்க் பாய்ஜி கொடுக்குறாங்க. ओम शांति। ओम शांति. थैंक यू भाई. तो इस तरह से मुझे लगता है कि आप लोग हर बार, फिर बाद में जब बीच में 6 महीना बाबा नहीं आता, तो भी आप क्या करना है, आप लोग पूरा साल तक इन मुरलियों को हर सप्ताह में कोई एक दिन फिक्स करना है। संडे की मुरली भी आप सोमवार के दिन रिपीट कर सकते हैं, मंगलवार के दिन, लेकिन हर जो सीजन में जो मुरली चली है, सप्ताह में एक दिन फिक्स करके, चाहे गुरुवार का नाइट का क्लास या कभी भी, ये पूरा सीजन की मुरलियों को रिपीट करके पूरा साल हमें उसको अगले सीजन तक बाबा की मुरलियों को रिपीट करके, रिपीट करने हम क्या करते, सुनते रहते, आगे नए नए सुनते हैं, जो पीछे जो सुना है उसको भूल जाते हैं। तो सीजन की मुरलियों के ऊपर अटेंशन देंगे तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ चलेगा, क्योंकि संगठन में यही लहर चल रहा है अभी। ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ஹோம்வொர்க் கொடுத்துட்டாங்க. ஃபுல் டேல 5 முறை அசரீரி பயிற்சி. அடுத்து சண்டே கூட நாம அவ்யக்த முரளி ரெகுலர் கேட்கிறோம். அடுத்து பாபா மிலன். பாபா மிலன்ல பாபா நமக்கு எத்தனை ஹோம்வொர்க், எத்தனை அவ்யக்த முரளி கொடுக்குறாங்க, அந்த முரளியை டைம் கிடைக்கும் போதுலாம் நாம ரிப்பீட் பண்ணணும். தாரணை செய்ய வேண்டும், ஹோம்வொர்க் செய்ய வேண்டும். ஒரு வருஷம் ஃபுல்லா, ஃபுல் வருஷம் ஃபுல்லா நாம ஹோம்வொர்க் செய்யணும், தாரணை செய்யணும். ओम शांति। ஓம் சாந்தி. தேங்க்யூ பாய். அதுதான் நம்ம ராஜபாக போஸ்ட்ல தினமும் ஒரு அவ்யக்தவாணி, இதை 8:30 to 9:30 டெய்லி நாங்க படிக்கிறோம், கேட்கிறோம், விசார் பண்றோம். भाई जी, ये माता जी ने कहा हाँ जी। रेगुलर रेगुलर 8:30 to 9:30 हम अव्यक्त वाणी सुन रहे हैं. हाँ, नहीं, लेकिन वो और पढ़ते तो अलग बात है। बाकी जो सीजन में जो सिलेक्टेड मुरलियाँ चली, उसको भी एक सप्ताह में कोई एक दिन फिक्स करना है, उसको एक मुरली को रिपीट करना है। जैसे पहली मुरली कौन सी चली, जो 8-9 बार चलेगी मुरलियाँ, तो 8-9 मुरलियों को क्या करना है, पूरा सीजन में, साल में फिर रिपीट करना है बीच बीच में, जो सीजन वाली मुरली चलते हैं वो। அவ்யக்த முரளி கேட்கிறோம், சொல்றோம். ஆனால் சீசன் முரளி, பாபா மிலன் முரளி, பாபா பிரசன்ட் நமக்கு சொன்ன முரளி, அதை ரிப்பீட் செய்ய வேண்டும், ஹோம்வொர்க் செய்ய வேண்டும், தாரணை செய்ய வேண்டும். क्योंकि ये जो मुरलियाँ चलते हैं, बाबा देखता है वर्तमान समय क्या चल रहा है, उसके अनुसार वो डोज दिया है। ஏன்னா பாபா என்ன பிரசன்ட் வேணுமோ அதற்கான டானிக் கொடுக்குறாங்க. அந்த குறுக்கெழுத்து போட்டி வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமையில வைக்கணும்.
வெள்ளிக்கிழமை அவியத்த முறையடி இந்த கேள்வி பதிவு அது அங்க இந்த இந்த பாபா மிலன் முரளியையும் அதுக்கு எடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. செய்யலாம் மாதாஜி, செய்யலாம். தேங்க்யூ பாய். ஓகே, தேங்க்யூ. பாயிண்ட் யாரும் ஷேர் பண்ணலாம் மாஸ்டர்? சொல்லுங்க. விரதத்தை கேட்டு சொல்லுங்க. ओम शांति ब्रदर, पॉइंट कोई भी शेयर कर सकते? हाँ जी, हाँ जी. अच्छा, யாராவது பாயிண்ட் சொல்றீங்களா? பிரதருக்கு கேட்டதுல என்ன பாயிண்ட் சொல்றீங்க? பாபா ஏன்னா பிரதர் ரொம்ப ஆர்வமா நம்மளுக்காகவே இன்னைக்கு ஸ்பெஷலா இந்த கிளாஸ் அவருடைய பிஸி ஷெட்யூல்ல நமக்காக வந்திருக்காங்க. யார் பாயிண்ட் ஷேர் பண்ண வரீங்க? சரி பிரதர். हाँ जी. 3 கஜானாக்கள் பாபா கொடுத்துருக்காரு. ரிச்சஸ்ட், ஹையஸ்ட், ஹோலிஸ்ட்னு பிறகு யூஸ் பண்ண சொல்லிருக்காரு பாபா. அதை பயன்படுத்த தாரணம் பண்ணன்னு சொல்லி பாபா சொல்லிருக்காரு. திருப்தியாக இருக்குன்னு சொல்றாரு. பாபா கொடுத்த கஜானாவை சேமிப்பு செய்யணும்னு சொல்லியிருக்காரு பாபா. ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. பாபா சேமிப்பாக ஒரு விதி சொல்றாங்க, புல் ஸ்டாப் வச்சிருங்க, எந்த விஷயத்துக்கும் புல் ஸ்டாப் வச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. காரணத்துக்கு நிவாரணம் ஆக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. வீணானதை விட்டு வெளியேறணும். கஜானா நிரம்பி புல் ஸ்டாப் வைத்திருக்க, புல் ஸ்டாப் வச்சுட்டா அப்ப சேமிப்பு ஆயிடும்னு பாபா சொல்றாரு. ஓம் சாந்தி. ஒரு ஆத்மாக்கு நாங்க ஓம் சாந்தி பிரதர், ஒரு ஆத்மாக்கு நாங்க திருப்தியை கொடுக்கணும். முதல் நாங்க திருப்தியா இருக்கணும். அப்பதான் மற்ற ஒரு நிமிஷம் சிஸ்டர் உங்களுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிரட்டும் பிரதருக்கு, அப்பதானே தெரியும். हाँ जी. एक माता जी ने कहा बाबा हाईएस्ट, होलीएस्ट, रिचेस्ट, ये पॉइंट पसंद है. एक भाई जी, एक ब्रदर ने कहा नहीं, मेरे को समझ में आया क्या क्या बोला, समझ में आया. तमिल में समझ में आया क्या क्या बोला. ब्रदर புரியுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க, பாய் जी புரியுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. हाँ, समझ में आया क्या क्या बोला. நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு எனக்கு புரியுதுன்னு சொல்லிட்டாரு. अब देखो, फुल स्टॉप वही लगा सकता है जिसके पास नॉलेज का फुल स्टॉक है. जिसके पास नॉलेज का फुल स्टॉक है वही फुल स्टॉप लगा सकते हैं. satisfied with us, we can satisfy others. संतुष्ट था. ஓகே, நம்ம மாதாஜி சொல்லுங்க. நாமளும் குஷியா இருக்கணும். குஷியை போல சத்தான டானிக்கு எதுவுமே இல்லை. நாமளும் குஷியா இருக்கணும், மற்றவர்களையும் குஷிப்படுத்தணும். அதுக்கு ஏதாவது காரணம் சொல்லாம அதுக்கு நிவாரண சொரூபமாக நம்ம ஆகணும். ருஷி கெலிசா புராக் நெய்வன் பாபா சொல்லுவாங்க. ஓகே, வேற யாரும் ஷேர் பண்றீங்களா? ஓம் சாந்தி. பாபா மலர்ந்த முகத்துல இருக்கணும்னு சொல்றாங்க, பைசா சொரவத்திலையும் இருக்கணும், அப்பதான் பிறருக்கு சேவை செய்ய முடியும்னு பாபா சொல்றார். ஓம் சாந்தி. வேற யார் சொல்றீங்க? சரஸ்வதி மாதாஜி சொல்றீங்களா? அமுதா மாதாஜி. ஓகே, யாரும் ஷேர் பண்ணாட்டி நம்ம ஒரு நிமிஷம் பாபா தேங்க் பண்ணிட்டு முடிவு பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ பகவான். Okay, thank you. Okay, பாபா. okay. ஐந்து சொரூபத்துல இருக்கு சொல்லிருக்காருங்க. அந்த கோவர் இருக்கிறாரு. ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. அடிக்கடி எல்லா உறவு முறையிலே அப்பா சொல்றோம், எல்லா உறவு முறையிலேயே நாங்க சொன்னேன்.